नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। चलिए आज का वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। किसको सीखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ती के बाद, मतलब इन लोगों के बाद रहा, रहे, रही तथा है, हो, हूँ, है ना, हूँ का प्रयोग रहता है या रहा, रहे, रही के बाद, मतलब इन लोगों के बाद। पहले किसका था? इसके बाद ये था। अब इन लोगों के बाद है, हो, हूँ तथा सामान्यतः फोर या सिंस टाइम एक्सप्रेशन को दर्शाता है। समझे? या प्रयोग करते हैं, या प्रयोग करते हैं, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ती के बाद, इन लोगों के बाद रहा, रहे, रही तथा है, हो, हूँ, ये सब भी हो सकता है तो का प्रयोग रहता है। या मतलब एक और, रहा, रहे, रही के बाद है, हो, हूँ तथा सामान्यतः तो फोर सिंस या टाइम एक्सप्रेशन या प्रयोग करते हैं, है ना। इसको हम ऐसे नहीं, है ना, एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं। इसको ऐसे नहीं, इसे तो हम लोग खैर समझ गए। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के अनुसार से इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे एग्जाम्पल के अनुसार से, ऐसे जो हो जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के अनुसार से समझते हैं इस बात को। ठीक है, इस बात को हम लोग एग्जाम्पल के अनुसार से इसको समझेंगे। चलिए सबसे पहले एक चीज़ और है, नोट लिख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है आसान ही है, लेकिन अभी थोड़ा देर के लिए आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आसान है। आपको आसान हम कर देंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, हम आसान कर देंगे। सुनिए, सबसे पहले जानना यह है कि फोर का प्रयोग जो है कैसे होता है। फोर का प्रयोग मतलब टाइम एक्सप्रेशन के लिए फोर का प्रयोग। अब फोर मतलब तो आप जानते ही हैं क्या होता है, से होता है। फोर मतलब से होता है। तो कहते हैं ये अवधि सूचक शब्द है। कौन सा सूचक शब्द है? अवधि। ये अवधि सूचक शब्द है। ठीक है, ये अवधि सूचक शब्द है।
ठीक है। फोर का प्रयोग अवधि सूचक शब्द है के पहले पहले होता है, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए किस चीज़ में फोर का प्रयोग होगा, किस किस चीज़ में। जैसे फोर का प्रयोग होगा आपको, फोर टू डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, है ना। इस तरह से इसमें फोर का उपयोग होगा, ठीक है। 2 डेज, 5 डेज, है ना। उसके बाद 5 डेज, उसके बाद होगा फोर का यूज 5 मंथ के लिए, 5 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 7th मंथ के लिए, ठीक है। उसके बाद इसका यूज होगा फोर 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स के लिए, ठीक है। और ये हो गया 1 माह। और देखिए दूसरा क्या होगा, सिंस, SINCE, सिंस का प्रयोग जो है, सिंस का प्रयोग मतलब ये भी तो से ही है, क्या है, से ही है। इससे भी इसका मतलब भी से होता है। से के अर्थ जो है निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित समय के लिए, जो समय निश्चित हो, निश्चित समय के पहले होता है। क्या होता है, पहले होता है। पहले होता है, ठीक है, निश्चित समय के पहले होता है। इतना हम जान गए। अब देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल हम लोग देंगे। जैसे हम देते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे सिंस का प्रयोग कहाँ पे होगा। जैसे देखिए 4 PM या 5 PM, 6 PM और मॉर्निंग, जून, मतलब महीना सब आएगा इसमें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो हो जाए। और दूसरा 2006, मतलब ईस्वी को 2006, 2007, 2008 जितना हो जाए, इसमें सिंस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, सिंस का। और वो जो हम पढ़े थे वो फोर का प्रयोग। तो हम लोग एग्जाम्पल बनाते जाएंगे और इसको हम बढ़िया से सीखते जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग लेंगे एग्जाम्पल। क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। जैसे में मैं पढ़ता रहा हूँ। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग पढ़े थे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रहे हो, उसमें जो है मतलब EJMR का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम इस सेंटेंस में मैं पढ़ता रहा हूँ, मतलब ता है, ती है, ते है। हम लोग अभी क्या देखे थे, वाक्य को देखे। देखिए रहा रहे जो है ताते की बात जो है, के बाद, ध्यान से देखिए, ताते के बाद रहा रहे। देखिए ताते के बाद रहा रहे है ना, मैं पढ़ता, है ना, ताते ती के बाद है ना, रहा रहे हो, समझ रहे हैं ना। तो तब हम समझेंगे ये कौन सा टेंस का वाक्य है। तो हम समझ जाएंगे अच्छा ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है वाक्य। समझ में आए, ये कौन सा टेंस का है वाक्य। तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब जहाँ पे ता है, ता रहे, रहा रहे, मतलब ता के बाद, ती के बाद रहा रहे, रहा हूँ, मतलब रहे। तो हम समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और ये टेंस मतलब ये जो ट्रांसलेशन है इसका कैसे बनेगा, आया समझ में। चलिए इसका बनेगा आई हैव, समझे। यहाँ EJMR का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ हैव का प्रयोग होगा। आई हैव बीन रीडिंग,
आई हैव बिन रीडिंग, ING मतलब V4 का उपयोग होगा। चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, हैव होगा, फिर क्या होगा, हैज होगा, है ना, फिर प्लस क्या होगा, बीन होगा, फिर क्या होगा, V4 होगा, प्लस फिर क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा, है ना, या मान लो अपने मन से फॉर या सिंस, फॉर या सिंस, ठीक है, यही होगा। इसको ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ये हमारा हो गया क्या, फॉर्मूला ट्रांसलेशन बनाने का। मैं पढ़ता रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, आई हैव बिन रीडिंग, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, वे लेते हैं, रुकिए रेड पेन से लिखते हैं, वे लोग यहाँ 2006 से रह रहे हैं। कितने, 2006, तो हम लोग समझेंगे, देखिए टाइम एक्सप्रेशन आ गया तो हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का बात है, ठीक है। इस वाक्य जैसे भी टाइम एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहाँ 2006 से रह रहा है, तो टाइम में एक्सप्रेशन जब भी आए समझ जाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये वाक्य है, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, इसका ट्रांसलेशन बनेगा दे हैव बीन, है ना, रहना का क्या होता है, लिविंग, ING प्रयोग होगा क्योंकि V4 प्रयोग होगा, दे बीन हेयर सिंस 2006, सिंस 2006, आया समझ में। वे लोग यहाँ 2006 से रह रहे हैं, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2006। हम जानते हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, ये सब देखिए 2006, 2008, 2007 होगा, तो यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। 4 PM 5 PM जितना हो, AM 7 AM 8 AM जो भी हो, मॉर्निंग हो, जून हो, महीना हो, अप्रैल हो, मई हो, जो है इसमें सिंस का प्रयोग होगा, आया समझ में। तो ये है उसका ट्रांसलेशन, क्या वे लोग यहाँ 2006 से रह रहे हैं, मतलब दे हैव बीन लिविंग हेयर, हेयर मतलब यहाँ, सिंस 2006, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप इसको बढ़िया से उतार लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को सीखना है। और भी ट्रांसलेशन, अब एक गो हम बनाते हैं फोर के लिए, किसके लिए, फोर के लिए। चलिए सिंस का हम देख लिए, फोर के लिए, वह दो घंटे से लिख रहा है। कितने घंटे से, 2 घंटे से। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, एक के बाद जान जाइए, इसको इस वाक्य को पहचानने के लिए हमको चाहे टाइम एक्सप्रेशन होगा या ता रहे, मतलब इस ता ते ती के बाद रहो है बाद हो, तो समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये मतलब वाक्य है। ये हम दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक है। कि मतलब कि देखिए इस भी बताए, टाइम बताए, कुछ भी बताए, मतलब समझ रहे हैं ना, टाइम बताए, इस भी बताए, मॉर्निंग बताए, जून बताए, जो भी बताए, तो समझ जाइएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और उसको किस तरह से बनाएंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा तब ये कुछ हो पाएगा, ठीक है। वो 2 घंटे से लिख रहा है, वो कितने घंटे से, 2, तो ही हैज़, वह का इंग्लिश, और हैज़ के ही के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, ही हैज़, है ना, ही हैज़ बीन राइटिंग, ही हैज़ बीन राइटिंग, है ना, ही हैज़ बीन राइटिंग फॉर 2 आवर। यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा आपको 4 लग जाएगा, आया समझ में। यहाँ पे आपको क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा, समझे। तो हम लोग आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, इतना हम लोग जान गए। फिर अगले दिन अगले वीडियो में हम लोग अगली बात को सीखेंगे। कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।